इजराइल और ईरान का युद्ध कितना लंबा चलेगा? एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या उससे भी ज्यादा? तेहरान के बाद तेल अवीव टारगेट बना, नतांज के बाद हाइफा टारगेट बना। ईरान के कमांडरों की हत्या हुई तो ईरान ने इजराइल की राजधानी को दहला दिया। हमला बदला लगातार जारी है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये युद्ध कितना लंबा चलने वाला है? एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या उससे भी ज्यादा? ईरान और इजराइल दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल दिन में हमला करता है तो ईरान रात में उसका बदला लेता है। ऐसा 13 जून से लगातार जारी है और दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान पर इजराइल के हवाई हमले बता रहे हैं कि नेतन्याहू अब ईरान को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं, तो वहीं ईरान का मिसाइल वाला पलटवार बता रहा है कि खामनेई वो सबक सिखाना चाहते हैं कि इजराइल में आने वाली पीढ़ी याद रखे। 13 जून के बाद से इस युद्ध में ये बात साबित हो चुकी है कि ईरान के आसमान पर इजराइल की एयरफोर्स का राज है। तो इजराइल के आसमान में ईरान के मिसाइलों की हुकूमत कायम हो चुकी है। एक तरफ इजराइल ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो वहीं ईरान ने इजराइल में मिसाइल की ऐसी बरसात की है कि अब इजराइल का हर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहा है। When we decided on Thursday night this historic decision that we will face damages, that we will face casualties, but we also knew that there is a price not taking that decision, and that decision was taken in the last possible moment, a decision which is crucial to ensure the future and the security of the state of Israel. 16 जून को इजराइल ने ईरान के स्टेट टेलीविजन चैनल IRIB को टारगेट बनाया। इस बिल्डिंग में लगी आग देखिए। इजराइल ने यहां बम गिराकर बता दिया है कि वो ईरान में हर तरह के टारगेट को तबाह करेगा, चाहे वो मिलिट्री टारगेट हो या फिर टीवी चैनल जैसा कोई सिविलियन टारगेट जो ईरान की सरकार का हिस्सा हो। सवाल यह है कि इन हालात में अब ईरान क्या कर सकता है? कैसे ईरान इस डबल टक्कर का मुकाबला कर सकता है? डबल टक्कर यानी ईरान का मुकाबला अब सिर्फ इजराइल से नहीं, अमेरिका से भी है, क्योंकि ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो सकता है और बहुत जल्द ईरान पर ऐसे हमले का खतरा है जिसमें ईरान को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। ट्रंप पहले ही मैसेज दे चुके हैं कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। अब ट्रंप को ऐसा मैसेज इसलिए देना पड़ा क्योंकि ईरान ने रात की बजाय इजराइल को दिन में टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये आग मोसाद हेडक्वार्टर में लगी हुई है। तेल अवीव से 14 किलोमीटर उत्तर की तरफ हर्जलिया में मोसाद का मुख्यालय है। मोसाद की यूनिट 8200 इसी मुख्यालय से ऑपरेट करती है। यहीं मोसाद के टॉप एजेंट काम करते हैं और यहीं से इजराइल पूरी दुनिया में अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क चलाता है। और इजराइल के इस खुफिया अड्डे को ईरान ने बड़े आराम से अपनी मिसाइल का निशाना बनाया है। यहाँ गिरी मिसाइल ने साबित कर दिया है कि इजराइल का कोई डिफेंस काम नहीं कर रहा और ईरान जहाँ दिलाए वहाँ हमला अंजाम दे रहा है। رژیم صهیونیستی به مرور زمان متزلزل و نسبت به اون چه که خواسته هاش بوده ناکام و مایوس خواهد شد. همین چند روز پیش بینی نمی‌کرد که در واقع سیستم فرماندهی ما فعال بشه. پیش بینی نمی‌کرد. گفت من پایگاه موشکی رو زدم. پس این موشک‌ها از کجا داره شلیک میشه به سمت رژیم صهیونی؟ ईरान की तरफ से ऐसे हमले इजराइल के कई खुफिया बेस पर हो रहे हैं। इसमें नेगेव में नेवातिम मिलिट्री बेस भी शामिल है और इसमें तेल नाव के अलावा ओब्दा एयरबेस भी शामिल है। इसी वजह से नेतन्याहू पर दबाव बढ़ा है और वो चाहते हैं कि इस युद्ध में ट्रंप को किसी भी सूरत में उतरने पर मजबूर कर दिया जाए। ये खतरा ईरान को भी पहले से है। ईरान को लग रहा है कि अब ट्रंप के युद्ध में उतरने के बाद उसके फोर्दो परमाणु संवर्धन फैसिलिटी को टारगेट किया जा सकता है। ईरान की ये परमाणु फैसिलिटी 100 मीटर गहराई में है, जबकि अमेरिका का सबसे खतरनाक बम 60 मीटर की गहराई तक ही धमाका कर सकता है। फोर्दो की फैसिलिटी पहाड़ के अंदर बनी हुई है। सवाल है कि क्या 100 मीटर चौड़ी चट्टान की दीवार अमेरिका के बंकर बस्टर बम के आगे ढह जाएगी? क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? We're not looking for a ceasefire. I didn't say I was looking for a
man. That was Emmanuel, nice guy, but he doesn't get it right too often. But we're looking for better than us. अमेरिका इसमें कामयाब हो या फिर ना हो, अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो समझ लीजिए कि इजराइल और ईरान का युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। ऐसा खतरा हर घंटे लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के तेवर भी बता रहे हैं कि वो ना अब इजराइल को बर्दाश्त करेगा, ना ही अमेरिका को। अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ और ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे ईरान के टारगेट पर आ जाएंगे और जो हमले अभी तक तेल अवीव और हाइफा पर देखे जा रहे हैं, कुछ वैसे ही अटैक खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर होंगे। ये वार्निंग ईरान लगातार देता रहा है। खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं, वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। यहां अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहां तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहाँ करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। अमेरिका की ऐसी ताकत का ईरान सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हाइफा और तेल अवीव वाली बमबारी ने अमेरिका को भी आगाह कर दिया है। इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई तो ट्रंप के फौजी अड्डे ईरान की मिसाइलों का सामना करेंगे। खामनेई इसकी फुल गारंटी दे चुके हैं। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश है जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन एक खौफ खाड़ी देशों के अलावा इजराइल के समुद्री तट पर भी दिखाई दे रहा है। इजराइल की मीडिया में आई एक खबर नेतन्याहू को परेशान कर सकती है, क्योंकि इसी खबर में ईरान की मिसाइलों की दहशत छिपी है। हारेत्ज अखबार में खबर छपी है कि बड़ी तादाद में इजरायली नागरिक देश छोड़कर साइप्रस जा रहे हैं। वो हाइफा पोर्ट के रास्ते नाव के जरिए साइप्रस पहुंच रहे हैं। इसके लिए लोगों से $800 प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसे भी वसूले जा रहे हैं। इस डर की वजह तेल अवीव और हाइफा पर गिरी मिसाइलों की तस्वीरें हैं, जिन्होंने इजराइल को भी बता दिया है कि अगर ईरान से लड़ना है तो अमेरिका की मदद जरूरी होगी और न सिर्फ मदद बल्कि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल करना होगा, नहीं तो रोज रात ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइलें उसके शहरों का काम तमाम करती रहेंगी और ऐसा अभी लंबे वक्त तक चलने का डर है।